देखिए भाई, प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध का दो कारण, वर्साई की संधि का उल्लंघन जो हो रहा था ये एक कारण था, लेकिन जर्मनी ने बुलाया किसको, रूस को। कहां पर बुलाया, पोलैंड पर। कहां बुलाया, पोलैंड, और हमला कर दिया पोलैंड पर। जैसे पोलैंड पर आक्रमण किया, क्या चालू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। ये पोलैंड को लगने लगने रगड़ दिया किसको, पूरा रूस को। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। और उसके बाद से रुका कहां, ससुरा, मारा इधर किसको, रूस को, नीचे मार दिया फ्रांस को, ऊपर मारा ब्रिटेन को, ऊपर नार्डिक कंट्री को, पूरा तबाह कर दिया था। एक ही गड़बड़ी ससुरा हो गया, ये जापान जाके मार दिया किसको, पर्ल हार्बर को। पर्ल हार्बर यहाँ पर है, 1942 में मार दिया किसको, पर्ल हार्बर। 3 साल बाद उसने बम बनाया, धो दिया किसको, अमेरिका को। किससे धो दिया, जापान को। जापान पर क्या गिरा दिया गया था, बम गिरा दिया। अब बताइए, ब्रिटेन की पनडुब्बी को क्या कहते थे, यू बोट्स। यू बोट्स। ब्रिटेन सॉरी जर्मनी की जो ये थी पनडुब्बी थी, उसमें तेल भरने वाली पानी वाली जहाज को काऊ मिल्क कहते थे, या मिल्क काऊ कहते थे। उसकी जहाजों को लुफ्तवाफ कहते थे। जर्मनी की जहाजों को लुफ्तवाफ, जर्मनी की जहाज को लुफ्त, पनडुब्बी को यू बोट्स कहते थे। क्या कहते हैं, यू बोट्स। समझ में गया कि नहीं क्या। ब्रिटेन की सेना को, ब्रिटेन की सेना को जर्मनी ने फ्रांस में घेर लिया था। किस बीच पर, तो यहां पर भेजा, कौन से बीच पर इन्होंने घेर लिया था, यहां पर नारमंडी बीच पर। कौन से बीच पर, नारमंडी बीच। नारमंडी बीच, यहां से ये लोग जान बचाकर भागे थे। ये हो गया कौन सा देश, जर्मनी। कौन सा हो गया, जर्मनी। बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से, दूरी राष्ट्र में। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को कौन लेके आया था, जापान लेके आया। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में मंचूरिया पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। इस साइड में पूरा कब्जा कर लिया था, समझ में गया। और इसने 1942 में जाके किसको दूर दिया, पर्ल हार्बर। यहां जाके मार दिया पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर धो दिया तो अमेरिका इस युद्ध में आ गया। अमेरिका ने पहला परमाणु बम कब गिराया था, 6 अगस्त 1945। दूसरा परमाणु बम गिराया 9 अगस्त 1945। तीसरा गिराने वाला था 15 अगस्त 1945। 15 अगस्त को वहां के राजा हिरोहितो ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। यही वो राजा जो कहता था आई डोंट कंसीडर अमेरिका एन इंपॉर्टेंट कंट्री। वो कहता था अमेरिका को हम इंपॉर्टेंट कंट्री ये नहीं मानते हैं। मारा बम उधिया दिया किसको, जापान को। पढ़ा दिए थे ना। प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में ये दूरी राष्ट्र में, देखिए बढ़ो बढ़ो, प्रथम विश्व युद्ध में ये मित्र राष्ट्र में। इटली भी ससुरा था किसमें, मित्र राष्ट्र। इटली भी किसमें था, मित्र राष्ट्र। जापान भी किसमें था, मित्र। लेकिन इसके दोनों के साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। जापान के साथ धोखा नहीं हुआ, बल्कि जापान ने सोचा कि हम मित्र राष्ट्रों के साथ क्यों रहेंगे, अपना साम्राज्य बना लेते हैं। इसलिए द्वितीय विश्व में किधर चला गया, धुरी राष्ट्र में। इटली भी किधर था प्रथम विश्व युद्ध में, मित्र राष्ट्र में। लेकिन इसको कुछ मिला नहीं, तो ये भी चला गया किसमें, धुरी राष्ट्र में। दोनों के धुरी राष्ट्र में जाने के कारण अलग अलग थे। या मित्र राष्ट्र में न रह के बल्कि अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, इसलिए चला गया कहां पर, धुरी राष्ट्र में। और इटली के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए इटली कहां चला गया, धुरी राष्ट्र में। कहां चला गया, धुरी राष्ट्र में। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो माहौल हमेशा बदलते रखते। बर्बाद हो गया जापान, और परमाणु बम गिरा दिया वहां पर। अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बम गिराया। अमेरिका जब यहाँ परमाणु बम गिराया तो अमेरिका ने, जापान ने सरेंडर कर दिया, और अमेरिका और जापान के बीच संधि हुई। जापान ने कहा कि हम कभी भी अपनी सेना नहीं रखेंगे, लेकिन अमेरिका ने कहा ठीक है, तुम्हारी जीवन भर रक्षा हम ही करेंगे। आज जापान की रक्षा कौन करता है, अमेरिका। आप लोग को लगता होगा दोनों में बहुत बड़ा घमासान हुआ होगा, ऐसा कोई घमासान नहीं है। आज दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। आगे बढ़ जाए, बताइए जापान की रक्षा अभी कौन करता है, अमेरिका ने यहाँ पे रक्षा की जिम्मेदारी कई वजहों से उठाई। यहाँ रक्षा करेगा तो पूरी सेना यहाँ रखेगा। यहाँ से वो किस पे नजर रख सकता है, रूस, यहाँ पे चाइना, अब पूरा दक्षिणी चीन सागर वगैरह पूरा यहाँ पे रख सकता है। जापान का काम निपट गया था। जर्मनी जो थी, इसकी नौसेना ऊपर मारने में खत्म हो गई थी। एयरफोर्स को तबाह कर दिया इंग्लैंड ने, आर्मी को तबाह कर दिया रूस। अब बेचारा फ्रांस तो टुकुर टुकुर मुंह देख रहा था, हमरा क्या होगा, हम तो अपने पिता के बैठल है। समझ में आ गया कि नहीं। नारमंडी बीच पर इसको बचाने कौन गया था, इंग्लैंड। अब वहीं जाके गिर गया था, वहां पे पूरी तरह से फंस चुका था। जर्मनी जो था, ये इसका जर्मनी हिटलर एक साथ, कहा जाता है मुंह में उतना लीजिए जितना चबा सकते हैं, ज्यादा मत ले लीजिए, वरना फिर पता चलेगा ज्यादा रहे चबाइए नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा क्या रहना चाहिए, मुंह में रखना चाहिए। जर्मनी ने यही गलती किया, उठा के मार दिया, सबको लेके मार दिया, इस वजह से बर्बाद हो गया। हालांकि सबको धो देता जर्मनी, तो मारा ठीक किया इंग्लैंड को। आगे बढ़ते हम लोग।
जर्मनी जो था, जर्मनी के एक तो सेनापति थे जिनका नाम था जनरल रोमेल। क्या नाम था? जनरल रोमेल। ये बहुत ही बहादुरी से लड़ा था जनरल रोमेल, इसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। जनरल रोमेल को, कहाँ के थे वो? जर्मनी के। हालांकि जर्मनी जो था द्वितीय विश्व युद्ध में घिरता गया। जापान को मार दिया किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने मार दिया जापान को। इटली की जनता उसके मुसलिनी को सड़क पे तमाचे तमाचे खींच के मार दिया। यहाँ पर जर्मनी की थल सेना को मार दिया रूस, नौसेना को मार दिया नाडी कंट्री ऊपर वाले ये सब, वायुसेना को मार दिया। इसमें एंट्री हो गई किसकी? अमेरिका के। अमेरिका आया, इधर से सबकी गुट बना के इधर से सेना लेके घुसना चालू कर दिया। इधर से रूस, पहले कौन गया था? रूस। रूस की रेड आर्मी पहुंची थी और उसको देखेगी इन ससुरों ने क्या कर लिया है? सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया सोचा निकाल के फांसी दिया से उसको मरने के बाद। और उन जर्मनी में एक दीवार खींच दी गई, बर्लिन की दीवार। इस साइड कौन लेके चला गया? रूस। इस साइड 1990 में इस दीवार को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। और जर्मनी का दोबारा एकीकरण हुआ। जर्मनी के 2 चरणों में एकीकरण हुआ। क्या हुआ? 2 चरणों में एकीकरण हुआ। पहले चरण में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया और दूसरा चरण में लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, अभी 1990 में हुआ था। क्योंकि 1990 में रूस बहुत कमजोर हो चुका था, 1991 में तो खुद रूस भी टूट चुका था। द्वितीय विश्व समझ में आ गया। जर्मनी के जहाजों को क्या कहा गया था? लुफ्तवाफ। क्या कहा गया? लुफ्तवाफ। जर्मनी की पनडुब्बियों को यू बोट, रूस की सेना को रेड आर्मी, रूस की सेना को रेड आर्मी। इस युद्ध में जर्मनी ने रूस के संधि किया था कि वो आपस में युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन पोलैंड को लेकर दोनों ने क्या कर लिया? युद्ध कर लिया। इंग्लैंड की वायुसेना को रॉयल एयरफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल एयरफोर्स। जर्मनी ने सबसे आसानी से किस देश पर कब्जा किया था? फ्रांस पर। किसे किया था? फ्रांस। और सबसे ज्यादा जर्मनी भड़का किस पे था? फ्रांस पर। क्योंकि वर्साई की संधि कहाँ हुई थी? फ्रांस में। और वहीं पे जाके क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। पता है इंग्लैंड की सेना कहां पे फंस चुकी थी?